Now, good morning, children. Today we will learn decimals on number strip और नंबर लाइन, या तो उसको नंबर स्ट्रिप कह सकते हैं या फिर नंबर लाइन भी, ठीक है। लुक एट द नंबर स्ट्रिप। नंबर स्ट्रिप पे देखिए, सीधा नंबर स्ट्रिप, दिस इज अ नंबर स्ट्रिप जिसमें कि आपको वन से लेकर के 10 तक आपका नंबर को दिखाया गया है, ठीक है। द गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मार्क्स स्टैंड फॉर 1। दो कंसेक्यूटिव नंबर जो है ना, जीरो के बाद 1। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? लगातार एक के बाद एक, जैसे जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो ये आपका गैप है, इसका वैल्यू क्या है? वो क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है? 1। जैसे 0 से 1 तक क्या हुआ? यहाँ तक का वैल्यू 1 हुआ, फिर 1 में 1 जुटेगा यहाँ से यहाँ तक, तो 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। हियर यू विल फाइंड देयर आर दो एरो है आपका, एक ब्लैक है और एक रेड है, ठीक है। ब्लैक एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द नंबर 3 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हियर यू विल फाइंड, यहाँ पर देखिए ये जो रेड एरो जो दिखा रहा है, यहाँ 5 है, लेकिन 5 प्लस समथिंग नहीं, या समथिंग आपको पता नहीं चल रहा कि इसका वैल्यू क्या है। 5 के साथ कुछ और पार्ट, तो कुछ और भी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़, जो वैसा पार्ट जिसका वैल्यू 1 से कम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट पार्ट इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। वो फ्रैक्शनल पार्ट है। अब इस फ्रैक्शन को हम लोग ये फ्रैक्शन पार्ट को कैसे हम लोग दिखाएंगे? डेसिमल्स के थ्रू। डेसिमल्स ऑन नंबर स्ट्रिप पे कैसे दिखाएंगे डेसिमल नंबर्स को, वो आपको जस्ट ना बताएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले फर्स्ट टेक द सेम नंबर स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? ये जो 1 पार्ट है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सी हियर 1/10, एक को हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, तो ये क्या हो गया? कॉमन फ्रैक्शन, एंड दैट विल बी इन डेसिमल नंबर्स में क्या लिखाएगा? एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, एक डिजिट के बाद, तो ये क्या हो गया? 0.1। ये 0.1 क्या हुआ? सी, यहाँ आपने 0 से 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वैल्यू ऑफ ईच पार्ट विल बी 0.1। जैसे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू का क्या हो गया? क्या वैल्यू हो गया? यहाँ से यहाँ तक का 0.1। इसी आपका 0 से 1 से 2 को देखिए थोड़ा बड़े में करके दिखाया हुआ है। सी, यहाँ से 0 से 1 तक को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 10 इक्वल पार्ट्स में 1 को 10, तो क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट विल बी 0.1। 0 से यहाँ तक क्या हो गया? 0.1। अब यहाँ से इसके आगे बढ़िएगा तो ये वाला फिर 0.1 जुटेगा, तो क्या हो जाएगा? 0.1 प्लस 0.1 दैट इज़ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 के बाद एक डिजिट यहाँ पे, एक प्लस के बाद आप डेसिमल पुट कीजिएगा तो वैल्यू विल बी 1, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप आगे बढ़िए तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, अब क्या हो गया आपका? 1 के साथ 0.1 जुट रहा है, तो करते हुए आपका क्या होगा? 19 में 0.1 जोड़िएगा, यू विल गेट द 2, ठीक है। मतलब 20 आएगा, उसमें एक डेसिमल पॉइंट डालिएगा तो क्या हो जाएगा? द वैल्यू विल बी 2, ठीक है। इस तरह से आप डेसिमल नंबर्स को दिखा सकते हैं ऑन अ नंबर स्ट्रिप। अब नाउ जो यहाँ पे आपका देखिए रेड जो एरो दिखा रहा था उसको देखिए, सी हियर, यहाँ पे जो रेड एरो दिखा रहा था, यहाँ पे क्या हो गया? 5.1, 0.2, 0.3, द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट विल बी क्या हो जाएगा? 5.3। जब आपने डेसिमल के थ्रू, तो आपने क्या किया? डेसिमल्स नंबर के थ्रू आपने इस पार्ट को आपने नंबर स्ट्रिप पे दिखाया। माने इन दिस वे यू कैन शो द डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपने डेसिमल नंबर को दिखाया ऑन अ नंबर स्ट्रिप, ठीक है। अगर आप उसी 1 को ही आप अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ऑफ ईच पार्ट विल बी 0.01 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो ये वैल्यू था, यहाँ 10 इक्वल पार्ट्स में था, आपने इसी को 100 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू ऑफ ईच पार्ट विल भी क्या हो जाएगा? 0.01, 0.01, 0.02, 0.03, इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यू कैन शो द डेसिमल्स नंबर ऑन अ नंबर लाइन और नंबर स्ट्रिप, ठीक है। अभी आपको ये सिर्फ आपको जानना था कि हाउ यू कैन शो द हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द नंबर डेसिमल्स ऑन नंबर स्ट्रिप। इस पर आपको कोई सम नहीं बनाना है, ओनली यू हैव टू नो इट, ठीक है, कि कैसे नंबर डेसिमल्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं। नाउ टुडे यू विल लर्न द एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उसको देखना है, ठीक है। सी हियर इज़ वन क्वेश्चन, फाइंड 1.6 प्लस 0.82, ठीक है।
1.46 लिख दिए, पहला जो नंबर दिया हुआ डेसिमल नंबर उसको लिख देना है, और उसके बाद जो सेकंड वाला है जब उसको लिखने लगेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि डेसिमल शुड बी इन वन लाइन। डेसिमल हमेशा एक लाइन में होगा, ये नहीं कि 1.46 लिखे और यहाँ पे 0.82 इधर लिख रहे हैं। डेसिमल इधर उधर नहीं लिखाएगा, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल जाएगा, ठीक है। तो 1.46 0.82 अब अरेंज कर लिए, डेसिमल को एक लाइन में रखना है, उसके आगे पीछे जो नंबर दिया है वो उसको लिख देना है, और उसके बाद सिंपल एडिशन जो करते हैं वही करना है आपको। जैसे 6 + 2 दैट इज़ 8, 8 4 12 कैरी 1 1 1 2, जैसे सिंपल एडिशन करते हैं वैसे आपको एडिशन करना है। इसमें मेन क्या है, हाउ टू अरेंज द गिवन डेसिमल नंबर्स, कैसे अरेंज करना है नंबर को। बस एक ही चीज़ याद रखना है कि डेसिमल नंबर एक लाइन में होना चाहिए। सी द अनदर एग्जाम्पल। Now see the another example. Find 18.36 plus 0.305 plus 7 plus 310 plus 0.45. A 1 2 3 4 numbers दिया हुआ उसको आपको ऐड करना है। Now see here. First you have to write 18.36, ठीक है। सेकेंड वाला आपका 0.305 है, तो पॉइंट कहाँ लिखाएगा, ये देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर डेसिमल नंबर लिखना है और 305 आगे जैसे आएगा जहाँ तक लिख देना है। अब हियर नेक्स्ट नंबर इज 7 वाली, इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं दिया हुआ, आप कंफ्यूज है इसको कहाँ लिखना है। तो दिस नंबर यू हैव टू पुट बिफोर डेसिमल, जहाँ पे डेसिमल नंबर नहीं दिया हुआ मतलब उसके बाद डेसिमल के पहले 7 लिखाएगा, ठीक है। डेसिमल के पहले यू हैव टू राइट द 7 एंड देन यू हैव टू पुट द 0। नाउ 310.45 310 लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल यहाँ पे देखिए 1 एक लाइन में आना चाहिए 0.45। अब जो स्पेस बच गया आपका अरेंज करने के बाद, देयर यू हैव टू पुट द 0, वहाँ पे आपको क्या करना है 0 पुट करना है, ठीक है। 0 इसलिए पुट करते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को एडिशन करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्या होगा, अगर 0 पुट करते हैं तो आप एक लाइन में इसको ऐड कीजिएगा, अदरवाइज यू विल ऐड द 6 और 5, ये दोनों आपका क्या होगा कि आप जब कॉपी में लिखिएगा तो 5 हो सकता है आप 5 यहाँ लिखें और 6 5 को आप ऐड कर दें, इससे क्या होगा आपका एडिशन गलत हो जाएगा। अगर आप 0 पुट करते हैं तो एडिशन आपका करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे ऐड करना आपको 5 6 5 11 कैरी 1 3 3 6 6 4 10 11 कैरी 1 8 7 7 14 15 और 16 का 6 कैरी 1 1 2 3 और 3। इसमें क्या हुआ, आपको 0 पुट करने से आपको इजीली यू कैन ऐड द गिवन डेसिमल नंबर्स, ठीक है। नाउ हाउ यू विल डू द सब्ट्रैक्शन, द प्रोसेस वही है आपका, जैसे डेसिमल नंबर को अरेंज करते हैं डेसिमल को एक लाइन में वैसे ही करना है। 27.2 माइनस 17.8, पॉइंट शुड बी इन वन लाइन, और जैसा सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं कैरी लेकर के उसी तरह से आपको कैरी लेना है और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो यू हैव टू टेक द कैरी। 12 में से 8 गया 4, हियर इज 6, यू हैव टू टेक द कैरी, यहाँ पे कैरी लिए। 16 में से 7 गया 9, 1 में से 1 गया 0। नाउ टेक द अनदर एग्जाम्पल, फाइंड 139.3 माइनस 48.244, ठीक है। 139.3 लिखें और 48.244 लिखें, डेसिमल शुड बी इन वन लाइन, आपको ध्यान देना। बट हियर द प्लेस इज वैकेंट, यहाँ पे खाली जगह है। हियर इट इज़ मस्ट टू पुट द 0, आपको यहाँ पे और भी ज़रूरत है, अगर एडिशन में आप नहीं भी पुट करते हैं तब भी आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन में आपको पुट करना होगा, तभी आप यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ पुट करने से 0 देन तब आप कैरी लीजिएगा और तब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। क्या करना है यहाँ पे, कैसे आप 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 0 पुट कीजिएगा देन यू हैव टू टेक द कैरी। यहाँ से आप कैरी लिए, यहाँ क्या हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, यहाँ क्या बच गया आपका 2, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 13 में से 4 गया 9। इस तरह से आपको अरेंज करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है डेसिमल नंबर्स का। नाउ टुडे इन द क्लास वर्क व्हाट यू हैव टू डू, you have to do the exercise 11C का question number 1 and 2 in the class work and then 3 and 4 in the homework, and all the sums you have to do in the book में करना है। Okay, do it.